नमस्कार, माई नाइन के वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। कंपनी नामा में हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही ऐसी खबरों पर भी फोकस करते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है, हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए। तो चलिए फिर देरी किस बात की, जल्दी से शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी सुर्खियों की और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ, जो है वीआईपी इंडस्ट्रीज को लेकर। वीआईपी इंडस्ट्रीज के उत्तराधिकारी कमान संभालने के लिए तैयार नहीं है, रुचि नहीं दिखा रहे हैं और यही कारण है कि प्रमोटर्स ने इस कंपनी का 32% हिस्सा बेच दिया है मल्टीपल्स पीई के कंसोर्टियम को। 388 रुपए प्रति शेयर के दाम पर 1763 करोड़ रुपए में यह हिस्सेदारी बेची गई है, जो कि 11 जुलाई यानी कि पिछले शुक्रवार की क्लोजिंग से देखें तो करीब 15% के डिस्काउंट पर है। इस डील से पहले प्रमोटर्स के पास इस कंपनी की 52% के आसपास हिस्सेदारी थी, जो अब घटकर 20% के आसपास बच जाएगी। इस डील के बाद रिटेल निवेशकों के लिए 26% हिस्से का एक ओपन ऑफर भी आएगा। 14 जुलाई को जब बाजार खुला तो वीआईपी इंडस्ट्रीज का शेयर 431 रुपए 10 पैसे तक फिसल गया था, पर कारोबार की क्लोजिंग करीब 5.5% ऊपर 480 रुपए 95 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। पहली तिमाही के नतीजों के बाद और मजबूत गाइडेंस से ओला इलेक्ट्रिक का शेयर उछलता हुआ दिखा। ये कंपनी घाटे में ही है, लेकिन घाटा तिमाही आधार पर 870 करोड़ रुपए से घटकर 428 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखा है, 611 करोड़ से बढ़कर 828 करोड़ आया और गाइडेंस के मुताबिक ये कंपनी ऑटो सेगमेंट में अबिडा पॉजिटिव हो चुकी है। ग्रॉस मार्जिन सुधरे हैं और मैनेजमेंट का 15% सुधार का और भी गाइडेंस है और पीएलआई बेनिफिट्स की मदद से ये मार्जिन में सुधार होगा, ऐसा मैनेजमेंट ने कहा। मैनेजमेंट ने कहा कि वित्त वर्ष 2026 में 3.25 से 3.25 लाख गाड़ियों की बिक्री संभव है और वित्त वर्ष 2026 में 4,200 से 4,700 करोड़ रुपए रेवेन्यू का गाइडेंस दिया है, जिससे बाजार खुश हुआ और 14 जुलाई को ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 47 रुपए 76 पैसे का हाई लगाने के बाद करीब 20% ऊपर 47 रुपए 66 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ।